गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। यूकेपीएससी 2024 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम ये सेकंड लेक्चर ले रहे हैं जो आपका साइंस मैराथन का होगा, जिसमें दोस्तों हम यूकेपीसीएस साथ में यूपीपीसीएस आदि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस मैराथन को इस तरीके से करेंगे कि बहुत कम समय में हम सारी महत्वपूर्ण चीज़ें कवर कर लें और ये लेक्चर वन लाइनर वे में होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था विलियम हार्वे ने। अगर आपसे पूछ ले जाए रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो दोस्तों आप बता देना विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य करता है आपका पेसमेकर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर करता है। इसी के आधार पर ही जो हमारा सन है ये एनर्जी रिलीज करता है। इसी सिद्धांत पर सन जो है अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसको कहते हैं हम नाभिकीय संलयन। आगे बात करते हैं हम। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है? तो दोस्तों इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये आपका होता है विटामिन बी और सी। और जो बाकी ए, डी, ई, के, ये जो आपके विटामिन बचे ए, डी, ई, के, ये आपके ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। अगर आपसे पूछें कि वो विटामिन बताइए जो जल में घुल जाते हैं, तो वो आपके हैं बी और सी। और बाकी जो बच्चे आपके ए, डी, ई, के, अडेक, ये जो है आपके ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं वो सब इसी के लिए जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक थे जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों ये थे आपके सीवी रमन। किसने न्यूटन के पूर्व ही बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है? तो दोस्तों ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। हमारे प्राचीन भूगोलिक, माफ कीजिएगा, हमारे प्राचीन भूगोलिक ये हमारे प्राचीन भूगोलिक शास्त्री थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। आगे देखते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है जस्ता, जिसको कहते हैं जिंक की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने के लिए मदद करता है? तो ये आपका होता है फाइब्रिनोजेन नामक का प्रोटीन, जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त में धक्का बनाने का काम करता है, तो दोस्तों ये रहेगा आपका फाइब्रिनोजेन। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और उसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है? तो आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो तब ताप कैसा होता है? तो दोस्तों जो ताप होता है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो दोस्तों ये होता है आपका केंचुआ। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये आपका लगता है मात्र 23 सेकेंड। तो आपका लगता है मात्र 23 सेकेंड। डेसिबल क्या है? तो ये ध्वनि नापने का एक यंत्र होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके आयन। मानव शरीर में
परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये करती है बाएं सिरा में, जो आपकी बाएं सिरा होती है उसमें होती है, जो आपकी लेफ्ट वाली होती है दोस्तों, जो आपकी लेफ्ट वाली होती है उसमें होता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो दोस्तों ये देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए या अमेरिका कहते हैं, जिसे हम यूएसए या अमेरिका कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आपका है चाइना। पहले नंबर पर यूएसए और दूसरे नंबर पर आपका चाइना। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका चाइना। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी को क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे पक्षी जो होते हैं इनको प्रवासी पक्षी कहते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है वर्षा के जल में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। सोते समय रक्तदाब क्या होता है? तो दोस्तों जब सोते हैं तो रक्तदाब कम हो जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 7.4, इसलिए हमारा जो रक्त है ये होता है खारा। आगे देखते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? क्योंकि ये क्षारीय होता है, ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है? आयरन ऑक्साइड आ जाते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतः स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो ये आपका होता है TSH। तो दोस्तों आपको होता है TSH जो हार्मोन है ये होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो दोस्तों ये बदल जाता है एमिनो एसिड में। जो हमारा प्रोटीन होता है ये छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। इसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य मुख से निकले लार पाचन कहलाती है। तो दोस्तों उसको कहते हैं मंड स्टार्च। जो मुख में लार होती है जिससे पाचन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मंड या स्टार्च। रानीखेत बीमारी जो फैलती है ये क्या है? तो दोस्तों ये आपका एक वायरस था जो रानीखेत से स्टार्ट हुआ था। RBC का कब्रगाह या शमशान किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है प्लीहा को। जो प्लीहा है इसको हम RBC रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, इसका में उसको शमशान कहते हैं, इसको कब्रिस्तान कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषित मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही जो गर्भधारण करती है महिला, उसके शिशु के विकास की जानकारी मिलती है। विटामिन ई जो होता है ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों ये जो लिंग ग्रंथि होती है उसकी सामान्य क्रिया से के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रक्त रोग हो जाता है? तो ये होता है अरक्ता। तो दोस्तों ये रोग हो जाता है, अरक्ता रोग हो जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है आपके दूध में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है बीज अंड संचय। किससे? बीजांड संचय। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा हार्मोन होता है इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका जिसको RBC कहते हैं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 वर्ष का होता है। एटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है कैडमियम के कारण।
थायरोक्सिन की कमी होने से क्या होता है? तो इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान में होती है? तो दोस्तों ये होती है जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या कहलाता है? तो इससे क्या होता है? इससे संक्रमण से संघर्ष करते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में किसकी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसमें होती है 5 कैलोरी की ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये होता है आपका इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो रक्त में जो शुगर होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 65%। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो दोस्तों ये होता है आपका लार्सोन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रह कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आवासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादन फसल करने वाला कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। रिबोफ्लाविन किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन B2 की वजह से। कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीरम। विभवांतर ऐसी राशि है सदिश या अदिश? तो दोस्तों ये जो आपकी ये अदिश राशि है। व्यंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो ये होता है कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये होता है यूरेनियम का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो होता है इसमें विटामिन सी। जो मानव का मूत्र होता है इसमें विटामिन सी उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। तो दोस्तों दो चीज़ होती है। पहला होता है आपका DNA और दूसरा होता है आपका फिंगरप्रिंट टेस्ट। अगर आपको पता लगाना हो कि आप किस वंश के आपके पेरेंट्स कौन है तो इसके लिए DNA और फिंगरप्रिंट्स अति आवश्यक होते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका XY और XX। तो पहला होता है XY और दूसरा होता है XX। कंप्यूटर का पिता कौन है? तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज थे। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकीमिया। जो ल्यूकीमिया होता है इसको रुधिर कैंसर भी कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये होता है अनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। तो दोस्तों हरगोविंद खुराना जो भारत के थे। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है चाइना का है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो दोस्तों ये पाता है 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग से की जाती है? तो ये किया जाता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है ये जिस भी टाइप की खुशबू होती है या बदबू होती है इन सबको पता लगाता है हमारा सेरिब्रम। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया के निर्माण में क्या होता है? ऊर्जा होती है। जो श्वसन क्रिया है तो इसमें निर्माण क्या है? ऊर्जा होता है। रक्त दाब मापने के लिए उपयुक्त उपकरण को कहते हैं जिसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर पाता? तो दोस्तों ये होता है वक्र। जो वक्र होता है आपका ये काम नहीं कर पाता। जो आपकी किडनी होती है ये काम करना बंद कर देती है।
काला ज्वार का संचरण होता है, तो इसका संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। जो आपका काला ज्वार होता है, जो आपका काला ज्वार फीवर है, ये होता है आपके सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है 70 से 80 बार। एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ये आपके हार्ट की गति। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है हिपेरीन। कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कनिकाएं कहाँ नष्ट होती है? तो दोस्तों ये होती है प्लीहा में। लाल रक्त कनिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन। दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। संक्रामक रोग जिसको कहते हैं सार्स का पूरा नाम क्या है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं एड्रिनल। पत्तियों का रंग पीला होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन मिला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है? पहला आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपके पास जल होना चाहिए। तीसरा आपके पास क्लोरोफिल होना चाहिए और चौथा जो आपके पास है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टोएलिन। एंजाइम्स की संरचना किसने की? तो दोस्तों ये की है अमीनो एसिड। जो है आपके अमीनो अम्ल जो होते हैं इससे ही एंजाइम्स की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है अमीनो एसिड में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो दोस्तों निकलता है जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का रोग। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये है अनीमिया। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है, 3-4 क्वेश्चन, कोई नहीं, अगर ऐसे रिपीट क्वेश्चन आते तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति जो है ब्लैक होगा, और जितना ये कम होगा उतना ही व्यक्ति गोरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। रक्तदाब पर नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है अधिवक्त ग्रंथि जिसको कहते हैं एड्रिनल। रक्त के थक्के जमने के कारण है ये है आमबिन। होमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से जिसको कहते हैं XY। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं अस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होते हैं हिपेरीन। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी लोहा। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण होता है सेब में उपस्थित आयोडीन। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसको काट दीजिए, ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो ये आपका डोडो पक्षी। कायिक जनक पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्म के संयोजक को कहते हैं निषेचन। एक लिंगी पुष्प होता है मक्का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है क्या होता है? ऊर्जा के। श्वसन में शर्करा का जो होता है श्वसन में जो शर्करा होता है
जिसको कहते हैं शुगर, ये आपके ऑक्सीकरण के कारण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये होता है अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पकिरण। कोशिका शब्द का निर्माण होता है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका अनुवांशिक पदार्थ है जिसको कहते हैं डीएनए। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में। एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। डाइस्टेज एंजाइम्स का स्रोत होता है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या है 29। उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो दोस्तों ये आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन में आपको नहीं मिलता। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। कार्बन के दो मुख्य उपरूप है, एक है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है? तो मात्र ये है 26.5%। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा होती है 2.5। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं क्रोड। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का जो वजन है ये कितना है? तो दोस्तों ये होता है 600 N। इसका वजन चांद पर होगा 100 N, क्योंकि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के अकॉर्डिंग 1/6 है। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है 19.30। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो इसको कहते हैं बीजांडसन। इसको कहते हैं बीजांडसन। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी। तो दोस्तों जो पुरुषों की नसबंदी इसको कहते हैं वेसेक्टोमी, और जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। चलिए आगे देखते हैं। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बंदर से। कौन ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका अधातु। अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल जाता है। जो अधातु है ना वो ठोस में आती है, ना वो द्रव में आती है, ना ही वो गैस में आती है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों ये पता लगाया जाता है अग्नाशय से। पवन की गति को मापने वाला जो उपयंत्र होता है, जो उपकरण होता है वो होता है आपका एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है, ये होता है आपका नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है न्यूट्रोफिल्स। तो इसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी जो मस्तिष्क होता है उसकी कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो दोस्तों इसको कहते हैं यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों ये होता है आपका यकृत, जिसको जब मनुष्य हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की ओर बहने लगता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो उसको कहते हैं अम्लीय लवण। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी ल्यूवेनहोल ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल
किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो दोस्तों ये होता है आपकी पत्तियाँ। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो उसको कहते हैं रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है शंकु आकार का। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसको कहते हैं अपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था वेलिस एंड स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था आपके मेंटल ने। जीव विज्ञान शब्द का सब प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। तो दोस्तों ये क्या था? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरस्तु को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम में जाना जाता है थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर। इस पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है बीज का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण। जब हम पौधों का नाम देते हैं तो उसको कहते हैं वर्गीकरण। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है साइकस से। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही खट्टा होने के कारण क्या है? तो दोस्तों ये है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति। श्वसन में शर्करा का होना कहलाता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये होता है अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो दोस्तों ये किया था वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था डार्विन ने। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होते हैं आपके एंजाइम्स। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में होता है राइबोसोम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग होते हैं उसको तना कहा जाता है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है प्रत्यास्थता की सीमा तक। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं ड्यूटीरियम। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। मुख में मंड का शकरा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है टाइलिन के माध्यम से। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाता एंजाइम है उसको कहते हैं एमिलेस। घेंगा किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है आयोडीन की कमी से। माफ़ कीजिएगा आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आने लग जाता है? तो ये आता है विटामिन सी की कमी से। वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण
की व्याख्या की थी, तो ये आपके हार्वे। तो दोस्तों ये था आपका हार्वे। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो आपका है इम्फाल मणिपुर में, जिसकी स्थापना की गई थी 1993 में। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किया जाता है छोटी आंत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का निकलना लाजमी है? तो दोस्तों इसको कहते हैं रिलैक्टिस। तो इसको कहते हैं रिलैक्टिन। तो दोस्तों इसको कहा जाता है रिलैक्टिन। आगे देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करने वाला कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है सेरिब्रम। जो आपका सेरिब्रम है, इसके माध्यम से ही हम अपनी जो ऐसी गतिविधि होती है जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारा बस चलता है, वो सब कार्य करते हैं हम सेरिब्रम से। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों ये होता है हाइपोथैलेमस में। अमीना में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है कूटपाद द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसको कहते हैं टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है? तो दोस्तों वो करती है ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो इसको कहते हैं विसरण द्वारा। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसको कहते हैं विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? तो इसको कहते हैं सुक्रोज। एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 डेसिबल। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है जिसको कहते हैं ट्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, इसको कहते हैं घ्राणेन्द्रिय पाली। इसको कहते हैं घ्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। ऑक्सीजन है एंजाइम्स। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण। कौन आता है? तो दोस्तों ये आता है पोषण। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी मृत जीवियों में। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधों कहते हैं सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसको कहते हैं निमोनिया। निमोनिया में क्या है? सांस लेने में दिक्कत होती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ को कहते हैं यूरिया। मनुष्य को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो ये है अनामिल। जो अनामिल होता है दोस्तों ये आप हमारे दांतों में पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर जो तत्व है आपका अनामिल होता है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कान के मध्य स्थान में, जिसको कहते हैं स्टेपिस। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जो जांघ में होती है। स्वच्छ मनुष्य की श्वसन दर होती है तो दोस्तों ये होती है आपकी 16 से 18 बार। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। मस्तिष्क का वजन जो होता है ये 1350 से लेके 1400 ग्राम तक का हो सकता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 65 से 80% तक। शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगता है 10 सेकंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है आपका 90 से 100 मिलीलीटर। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं कैलोलॉजी। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4।
रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो दोस्तों ये होती है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो ये होता है किडनी। तो दोस्तों ये पाउडर नहीं होगा, ये कंपाउंड होगा। ऐसा रक्त को शुद्ध करने वाला ये कंपाउंड होगा या होगा ये पार्ट? रक्त को शुद्ध करने वाला पार्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका किडनी। लाल रक्त वाला ये हमने कर रखा है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने समय का होता है? तो दोस्तों इनका होता है 2 से 4 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये होता है आपका AB। AB जो ब्लड ग्रुप होता है ये ऐसा होता है, ये किसी का भी खून ले लेता है और जो सबको खून देता है, तो ये होता है O। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी बड़ी आंत से। तो दोस्तों ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि जो भोजन की पाचन क्रिया है ये हमारे मुख, तो ये हमारे मुख से शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, इसको काट दो आप। पचे हुए भोजन का अपशोषण किस आंत में होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत जो है ये भोजन का अपशोषण करती है। पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो दोस्तों ये होता है यकृत द्वारा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। दो समानांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दोस्तों ये अनंत बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है वो बनता ही चला जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो दोस्तों ये आता है पृथ्वी के घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता है, इसलिए वो अधिक उछलती है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों ये है आपका घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये होगा नीला। जो नीला रंग होगा इसका जो अपरिवर्तन है, जो अपरिवर्तन है, वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। मैक नंबर संबंधित होता है हवाई जहाज की स्पीड से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देने प्रारंभ हो जाता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस जो है वो सिकुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है अवरक्त तरंगे। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये होता है टंगिस्टन। इसलिए जो बल्ब होते थे उनमें टंगिस्टन का यूज किया जाता था, क्योंकि इसका जो गलनांक है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। सबसे अधिक हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपकी लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों ये दिखाई देगा आपको काला। जो लाल रंग होगा अगर वहाँ पे जो रोशनी है वो गुलाब हरी रंग की है तो आपका जो ये रंग है ये काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। डायनामो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. वेयर ने। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं यशद लेपन। किस अम्ल का प्रयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। विलय को विलयन से पृथक हम किस कारण कर सकते हैं? तो दोस्तों ये कर सकते हैं वाष्पीकरण के माध्यम से।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? जो क्लोरीन होती है यह आपको वायुमंडल में नहीं देखने को मिलती। पोटेशियम क्लोरेट का गर्म करने पर क्या होता है? तो दोस्तों जब उसको गर्म करेंगे तो उससे ऑक्सीजन गैस निकलेगी। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि इसको हम कहते हैं सूर्य का प्रकीर्णन। घरों में विद्युत षड्यंत्र जोड़े जाते हैं, तो दोस्तों ये जोड़े जाते हैं पैरेलल, समानांतर जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगता है क्योंकि रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होने का कारण होता है संवहन, जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। SI में बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। वायु क्या है? वायु दोस्तों मिश्रण होता है जिसमें बहुत सारी गैसें मिली होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों ये बदला जाता है डायनामो द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? उसके भार में कमी आ जाएगी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो पुतली होती है उस पर उसकी एक विशेष बनावट होती है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा दिखाई देता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है? तो दोस्तों चांदी होती है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होता है वाइट कलर। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो दोस्तों ये नियम जो होता है इसको कहते हैं एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों ये होता है आपका मीथेन गैस, जिसको कहते हैं मीथेन गैस। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। तो दोस्तों ये की जाती है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ड्राई आइस जो है कठोर होती है और ये क्या होती है? इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है घर्षण होता है, इस कारण फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है। संगमरमर किसका रूप है? तो दोस्तों ये है चूना पत्थर का रूप। शहर में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो दोस्तों ये मिलाई जाती है क्लोरीन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन। कुपोषण से सबसे अधिक कौन सी बीमारी माफ़ कीजिएगा, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो दोस्तों प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा तो आप कुपोषित हो जाएगी, जिससे आपकी जो बॉडी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप अच्छे तरीके से अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बार बार, वो सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।